प्रिय भाई और बहनों, ये वीडियो मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इसकी वॉइस चली गई, तो इसलिए मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर आया हूँ, एक ऐसे दुश्मन की बात करना चाहता हूँ जो तलवार लेकर सामने नहीं आता, जो चिल्लाकर हमला नहीं करता, लेकिन जो खामोशी से दिलों में जहर घोल देता है। आज का विषय है जलन, और उर्दू में इसे कहते हैं हसद। याद रखिए, हसद कभी खुले चेहरे के साथ नहीं आती। वो हमेशा मुस्कुराहट, मीठे लफ्जों और नकली दुआओं के पीछे छुपी होती है। बाइबल कहती है, शांत मन देह का जीवन है, परंतु जलन हड्डियों को सड़ा देती है। इस बात को हम नीति वचन 14 और 30 में पढ़ते हैं। सोचिए जरा, हड्डियां शरीर का सहारा होती हैं। अगर हड्डियां ही सड़ जाए तो इंसान बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। और ये जलन जो है, हसद जो है, वो यही काम करती है। बाहर से मुस्कान, अंदर से जलन की आग। उर्दू में बहुत खूबसूरत बात कही गई है, हसद वो आग है जो पहले जलाने वाले को जलाती है। जलन क्या है? जलन सिर्फ ये नहीं कि कोई आपकी तरक्की से दुखी हो। जलन वो बेचैनी है जो किसी और की बढ़ोतरी, किसी और का अभिषेक, पहचान, गवाही देखकर दिल में आग लगा देती है। जलन कहती है, अगर ये आगे बढ़ेगा तो मेरी जगह कम हो जाएगी। बाइबल में हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब में कैन और हाबिल का जिक्र। जलन की वो पहली आग। भाई और बहनों, कैन और हाबिल दोनों सगे भाई, दोनों ने बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को ग्रहण किया। कैन को भी प्रभु ने मौका दिया। उत्पत्ति 4 अध्याय 7 पद में हम देखते हैं, यदि तू भला करे तो क्या तेरा मुंह ऊंचा ना होगा। पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने कैन को नहीं ठुकराया, पर कैन ने अपने दिल को बदलने से इनकार कर दिया और जलन को जगह मिली। और याद रखिए, जलन पहले दिल में जन्म लेती है, फिर रिश्तों को मार देती है। नतीजा क्या हुआ? पहली हत्या हुई। ना कोई प्रॉपर्टी का विवाद, ना कोई और किस्म का विवाद, सिर्फ छोटी सी बात, जलन। शाऊल और दाऊद का जीवन को जब हम देखते हैं, जब अभिषेक खतरा महसूस होता है, जब दाऊद ने गोलियत को हराया तो लोग गाने लगे, शाऊल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को। बस यहीं से शाऊल के दिल में हसद, जलन पैदा हुई। ध्यान दीजिए, दाऊद ने सिंहासन नहीं छीना, दाऊद ने विद्रोह नहीं किया, जबकि परमेश्वर ने सैमुअल के द्वारा उसका अभिषेक कर दिया था, फिर भी उसने कोई जल्दबाजी नहीं करी। लेकिन फिर भी शाऊल को लगा कि ये मेरा दुश्मन है। जलन रखने वाला व्यक्ति अभिषिक्त इंसान को भी खतरा समझता है। उर्दू में कहते हैं, हसद की आंख को हर रोशनी चुभती है। यूसुफ और उसके भाई के सपनों के बारे में हम देखते हैं। यूसुफ ने सपने देखे, लेकिन उसके भाइयों ने सपनों में परमेश्वर नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ अपनी कुर्सी हिलती हुई देखी। उन्होंने कहा, चलो इसके सपने को ही खत्म कर दो।
और हम सारा वो वाक्य जानते हैं, गड्ढा, गुलामी, झूठे आरोप, जेल। लेकिन बाइबल बार बार कहती है परंतु यहोवा यूसुफ के साथ था। याद रखिए, जलन हमें नीचे गिरा तो सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें वहीं से उठाता है। प्रभु यीशु मसीह का चेला यहूदा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, पर दिल में जलन लिए हुए, हसद लिए हुए। यहूदा यीशु के साथ चला, सामर्थ के काम देखे, वचन सुने, लेकिन दिल में एक क्या पलता रहा? लालच, बेचैनी, जलन। और मुंह से निकला रब्बी, पर दिल बेचैन था। याद रखिए, मीठी जुबान और बेचैन दिल जलन की सबसे बड़ी पहचान है। बाइबल में अय्यूब और उसके मित्रों के बारे में भी हम सब जानते हैं। जब अय्यूब टूट गया, उसके मित्र आए, लेकिन उसे तसल्ली देने के लिए नहीं, बल्कि उसके ऊपर दोष लगाया। क्यों? क्योंकि वे उसकी धार्मिकता, उसकी आशीष से परेशान थे। जलन रखने वाला व्यक्ति आपकी पीड़ा में भी आपको दोषी ठहराएगा। कैसे पहचाने कि कोई हमसे जलन रखता है? तो ध्यान से सुनने वाली ये बात है, जब कभी आपकी प्रशंसा हो तो वो चुप हो जाएगा, आपकी खुशी में शामिल नहीं होगा और कहेगा इसमें बड़ी क्या बात है। आपकी सफलता को छोटा बताएगा, आपकी गवाही पर बात बदल देगा। आपका नाम आए तो बड़ा असहज हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, बिना वजह आरोप लगाएगा। ये सब हसद की, जलन की निशानी है। जलन जो है वो एक आत्मिक युद्ध से भी हम इसको देख सकते हैं। भाई और बहनों, ये लड़ाई इंसानों से नहीं है। जलन हमारी सफलता से नहीं, हमारे विश्वास से डरती है। जब प्रभु किसी को चुनते हैं, अभिषेक करते हैं, तो विरोध अपने आप शुरू हो जाता है। जब परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया तो वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में गया, क्योंकि शाऊल उसके पीछे लग गया था। जब परमेश्वर ने यूसुफ को चुना तो उसके अपने ही घर के लोग उसके विरोधी हो गए, उसको गड्ढे में डाला गया, उसको जेल में डाला गया, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। प्रभु यीशु मसीह जो एक अच्छे मकसद के लिए संसार में आया, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। लेकिन इन सब बातों का अंत क्या हुआ? यूसुफ राजा बना, दाऊद भी राजा बना, और प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता बना। जो लोग आपको और मुझको गिराने आए हैं, परमेश्वर वहीं आपकी गवाही बना देता है। तो हमें क्या करना है? हमें बदला नहीं लेना है, दिल को साफ रखना है, क्षमा में बने रहना है और प्रभु से जुड़े रहना है। क्योंकि सच्चाई ये है, जलन हमें गिराने नहीं आई, जलन हमें प्रतिष्ठा देने आई है। अंतिम बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। अगर लोग आपसे और मुझसे जलन रखते हैं तो मायूस मत होइए। ये आपके और मेरे खिलाफ नहीं, ये परमेश्वर के चुनाव की निशानी है। वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको और मुझको ऊंचा उठाएगा। प्रभु में हम बने रहें। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। आमीन।